वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर 2020 और 2 अक्टूबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। दोस्तों, लाइक सारे विद्यार्थी करोगे, शेयर करोगे और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होती है अब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आज खास 2 अक्टूबर है तो 2 अक्टूबर को दो महान नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस आज इसी 2 अक्टूबर के दिन बनाया जाता है। तो दोनों को शत शत नमन करते हुए आज इस करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। अगले 10 से 12 क्वेश्चन तो सभी को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री भूतपूर्व हमारे जो प्रधानमंत्री उनके जन्म दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए RS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट फ्रॉम 30 सितंबर से शुरू हो चुका है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप विजिट करके और इन खास प्रसिद्ध टीचरों से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। कोर्स है और अनअकैडमी ऐप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप वीडियो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और इन्हें से जुड़िए। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? हाँ जी, राजस्थान में मुख्यमंत्री के सलाहकार किसे नियुक्त किया है? पहले नियुक्त किए हुए थे लेकिन उन्हें दोबारा पुनः नियुक्त किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा डीबी गुप्ता। और ये डीबी गुप्ता काफ़ी चर्चित है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। देवेंद्र भूषण गुप्ता। हालांकि मैंने स्पेशल आपको राजस्थान में कौन क्या अगस्त तक का एक वीडियो दे दिया, उसमें सब ये जितने भी सचिव वगैरह मंत्री वगैरह बने उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड मैं दे चुका हूं। तो मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुनः सलाहकार नियुक्त किया गया है। पिछले 3 माह से गुप्ता सलाहकार थे लेकिन अब उन्हें वापस अगले 1 साल के लिए नियुक्त किया गया है। पूर्व मुख्य सचिव 2018 में वसुंधरा सरकार में ये मुख्य सचिव थे, फिर अशोक गहलोत की सरकार में भी रहे। अब हाल ही में कुछ दिन पहले ही राजीव स्वरूप को राजस्थान का नया क्या बना दिया? मुख्य सचिव बना दिया और डीबी गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त कर दिया। अब इनका 3 माह अब ये कार्यकाल समाप्त हो रहा था लेकिन दोबारा ये अगले 1 साल के लिए वापस इन्हें नियुक्त कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। अब बहुत बार ये सोचते हैं कि मुख्य सचिव जो होता है, मुख्य सचिव उसकी नियुक्ति कौन करता है? हमेशा मुख्यमंत्री करता है, हटाता भी मुख्यमंत्री और शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाते हैं। सारा काम ही किसके हाथ में होता है? मुख्यमंत्री के। अब तो जयपुर में सचिवालय की स्थापना 1949 में होती है और उसका जो प्रमुख होता है वो मुख्य सचिव होता है। दूसरा, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में बरी कर दिया। और ये कल की खबर आप सुन ही रहे हो कि कुछ बाबरी मस्जिद के विरोध में और उसका ढांचा ढाने में काफ़ी दिनों से मशक्कत चल रही थी। अब भी अयोध्या मामले पर भी तो रिपोर्ट आ चुकी है, राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। और हमारे राजस्थान के एक पूर्व राज्यपाल थे जो उस समय उत्तर प्रदेश के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अयोध्या मामले में बरी कर दिया, कल्याण सिंह। मुख्य तथ्य देखिए, अयोध्या, पहले ध्यान रखना, अयोध्या है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। 6 दिसंबर 1992 को हुई बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है जिसमें राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। लालकृष्ण आडवाणी जानते हो, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और महंत नृत्य गोपाल दास को बरी कर दिया है कि इनका पूरा सस्पेंस इन पे चल रहा था, क्लियर नहीं है कि इनका हाथ था कि नहीं हाथ था, आपको पता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको क्या कर दिया है? बरी कर दिया। तो हमारे आते हैं राजस्थान से संबंधित पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह। तो 2014 से 2019 तक हमारे राजस्थान के 20वें राज्यपाल रहे थे। और कल्याण सिंह की खासियत ध्यान रखना, 52 वर्षों में पहली बार इन्होंने किसी राज्यपाल ने हमारे राजस्थान में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। ऑप्शन आता है प्रतिभा पाटिल। तो ये प्रतिभा पाटिल 2004 से 2007 हमारे राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रही। राम नायक, ये भी हमारा चर्चा
है, क्योंकि कल्याण सिंह से पहले राम नाईक हमारे राजस्थान के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे 2014 से 14, कुछ ही दिन के लिए लेकिन रहे थे। और इस 2016-17 का जो प्री एग्जाम होता है ना, उसमें क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन से ये राज्य कल्याण सिंह से पहले राज्यपाल कौन रहे थे, तो कार्यवाहक राम नाईक। संपूर्णानंद की बात करें तो संपूर्णानंद 1962 से 1967 तक रहे थे। इन्होंने भी अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था और प्रथम बार हमारे राजस्थान में 1967 में इनके काल में राष्ट्रपति शासन काल लगा था। तो ये चारों के चारों का चिट्ठा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस जिले में स्थित गरडिया महादेव को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले बता दिया, जो करंट में होगा वो किसी न किसी रूप में आपको परीक्षा में मिल जाएगा, स्टैटिक जीके के रूप में। तो गरडिया महादेव को पर्यटकों के लिए खोल दिया है, तो ये कहाँ पे? कोटा में। कहाँ पे? कोटा में गरडिया महादेव। बस इतनी बात ध्यान रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। महादेव का मंदिर है, गरडिया महादेव मंदिर है। कोटा की बात आई है तो एक बदाना माता भी कहाँ की है? कोटा की। बदाना माता कोटा की और हाड़ा चौहान की कुल देवी है। हाड़ा चौहान है ना कोटा में, हाड़ा चौहानों की कुल देवी। और एक क्वेश्चन पिछले साल आया था, 2018 में आया था, राजस्थान के किन राजाओं के आगे महाराव लगता है? महाराव, जैसे महाराणा, महाराजा, महाराव, महारावल, रावल, ठीक है। तो ध्यान रखना, महाराव लगता है कोटा के शासकों के आगे, राव लगता है राठौड़ों शासकों के आगे, महाराणा या राजा लगता है गोहिलों यानी मेवाड़ के शासकों के आगे, महारावल लगता है डूंगरपुर के जो शासक थे और जैसलमेर के बाटी शासक थे उनके आगे, ठीक है। तो ये याद रखना, खास करके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। मुख्यमंत्री ने सहयोग उपहार योजना में 11 करोड़ का अतिरिक्त बजट मंजूर किया है। इसकी सहयोग राशि 21,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? मुख्यमंत्री ने हाल ही में सहयोग उपहार योजना है उसके लिए अतिरिक्त 11 करोड़ का बजट मंजूर किया है। अब बात है कि उस सहयोग राशि 21,000 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी है? तो ध्यान रखना, 31,000 कर दी है। यानी सहयोग उपहार योजना हथलेवा योजना के नाम से जानी जाती है। क्या देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहयोग उपहार योजना में 11 करोड़ का अतिरिक्त बजट मंजूर किया है। इस योजना में शादी में 21,000 से लेकर 31,000 तक की सहायता राशि दी जाती है। जो बीपीएल है, स्टेट बीपीएल है, आशा कार्ड धारक है या किसी भी प्रकार की दिव्यांग है या महिला विधवा है, किसी भी प्रकार खिलाड़ी महिला है, यानी सभी प्रकार की जो कैटेगरी की आती है उन्हें योजना के अनुसार 10वीं कक्षा पास पुत्री के विवाह पर 10,000 रुपये और स्नातक पास पुत्री के विवाह पर 20,000 रुपये तक की अतलेवा राशि दी जाती है, ठीक है। 10वीं कक्षा पास अगर पुत्री है उसके विवाह पर 10,000 रुपये और स्नातक यानी स्नातक स्तर की है उसकी पुत्री का विवाह किया तो 20,000 रुपये की अतलेवा राशि दी जाती है। यानी कहने का मतलब 21,000 31,000 राशि है वैसे तो सीधी, लेकिन इसमें ये भी फिक्स किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सी राशि? अतलेवा राशि। राजस्थान में कोरोना के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कहां से की जाएगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने इस कोरोना काल में बहुत ही चर्चित हो चुके हैं। तो उन्होंने कोरोना के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है अल्बर्ट हॉल से। आज इसकी शुरुआत करेंगे अल्बर्ट हॉल। मुख्य तथ्य है 2 अक्टूबर, आज 2 अक्टूबर है 2020 से गांधी जयंती पर राजस्थान में कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन की शुरुआत सीएम गहलोत ने अल्बर्ट हॉल जयपुर से करेंगे। मेरी बस्ती मेरा वार्ड मेरा गांव कोरोना मुक्त हो, यह अभियान प्रदेश में चलाया जाएगा और इसमें भाजपा भी सहयोग करते हुए 1 लाख मास्क बांटेगी। तो बहुत बड़ी बात है, हमारी सरकार हमारे लिए इतना बहुत कुछ कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा लगभग हमारे राजस्थान में 1,20,30,000 के पास कोरोना संक्रमित है और 1,13,14 के पास 15 के पास ठीक हो चुके हैं। रिकवरी अच्छी चल रही है, अच्छा सिस्टम चल रहा है हमारे राजस्थान में, अच्छा मॉडल के रूप में विकसित हो रहा है। तो आपको पता है पर्यटक वाले क्षेत्र है, कंपनियां भी राजस्थान की ओर आकर्षित हो रही है निवेश करने के लिए। तो इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अल्बर्ट हॉल से करेंगे। और अल्बर्ट हॉल की बात आई तो जयपुर में है। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर 1876 में राम सिंह द्वितीय के द्वारा यहाँ नींव रखी गई थी। और इस अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार के बारे पूछ लिया जाता है तो वो है स्टीवन जेकब। और एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जयपुर को शामिल किया गया था तो यूनेस्को की जो अध्यक्ष थी जैको अंद्रोलो, वो भी इस अल्बर्ट हॉल से ही एक सम्मेलन हुआ था और यहीं प्रमाण पत्र दिया था। और अभी अल्बर्ट हॉल में रखी हुई मम्मी, मिस्र की मम्मी रखी हुई है, वो भी चर्चित थी, जो मैंने आपको बताई थी। पहली बार इसको बाहर निकाला गया था अल्बर्ट हॉल से।
हाल ही में 1 अक्टूबर 2020 को काजरी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आता ही आता है। तो हाल ही में 1 अक्टूबर 2020 को काजरी का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1959 को। कब हुई? 1 अक्टूबर 1959 को इसकी स्थापना हुई। तो 1959 और अब 61वां स्थापना दिवस। मुख्यालय इसका जोधपुर। ये क्वेश्चन पक्का, दो क्वेश्चन पक्के आते हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से इसकी स्थापना कब हुई? 1959 में। और मुख्यालय इसका जोधपुर में। वर्तमान में इसके निदेशक है ओपी यादव। अब आपको एक चीज याद रखनी है, आफरी भी काजरी की तरह एक आफरी भी है, उसका मुख्यालय भी जोधपुर में है। उसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और एक पशुधन में आपको नस्ल याद रखनी है, शेखावटी नस्ल की जो बकरी है, शेखावटी नस्ल की जो बकरी है, उसको भी कहाँ विकसित किया गया है? इस काजरी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में कृषि महाविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय फतेहपुर द्वारा एक दृष्टि पत्रिका विमोचन किया गया। इसके संबंध में सत्य कथन बताइए। एक कृषि महाविद्यालय है फतेहपुर के अंदर, एक दृष्टि पत्रिका विमोचन किया गया। तो देखिए सत्य कथन, यह महाविद्यालय सीकर में है, सही है। यह महाविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंतर्गत आता है, जो जयपुर के अंदर है। श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय के नाम से है जोबनेर, जयपुर में। और फतेहपुर महाविद्यालय राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है, ये भी सही है। तो सारे के सारे सही है, इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर कृषि महाविद्यालय जो सीकर के अंदर है, उन्होंने एक दृष्टि पत्रिका का विमोचन किया, याद रखना, सीकर में आता है। और राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भी फतेहपुर में है। और कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, इस महाविद्यालय की, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान में देश की 1338वीं स्पिलाइया जेब्रा नामक तितली खोजी गई है। इसका संबंध किस जिले से है? राजस्थान में देश की 1338वीं स्पिलाइया जेब्रा नामक तितली खोजी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पिलाइया जेब्रा का संबंध तितली से कौन सी खोजी गई है? 1338वीं। संबंध किस जिले से? डूंगरपुर से। मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा के मुकेश पंवार ने सांगवाड़ा में 8 नवंबर 2014 को यह तितली देखी और उन्होंने उसकी फोटो ले ली। फोटो लेकर उन्होंने क्या किया? तितली शोध संस्थान में भेज दिया कि वास्तव में ये कौन सी तितली है, या तितली है या कोई और प्राणी है। तो उसकी अब रिपोर्ट आई है और वो वास्तव में एक तितली है। और उसकी प्रजाति कौन सी है? स्पियालिया जेब्रा नाम की एक तितली है, जो देश की कौन सी 1338वीं प्रजाति की यानी सेपलासिपिड नामक तितली खोजी गई। यानी खोज तो ये इन्होंने तभी देख ली थी, लेकिन अब उसका संशोधन पूरा हुआ, क्योंकि जब तक पूरी पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में मिली है। 9 नंबर देखिए, राजस्थान के डूंगरपुर जिले के डॉक्टर विश्वास मेहता को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? विश्वास मेहता को तो केरल राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। डूंगरपुर जिले के हैं। और इससे पहले नाम आता है डूंगरपुर जिले में नगेंद्र सिंह भी डूंगरपुर जिले के थे, जो हमारे देश से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश थे। और वो उनका भी संबंध किससे था? राजस्थान से। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1986 बैच के IAS अधिकारी डॉक्टर विश्वास मेहता को केरल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है। केरल आपसे पूछे तो केरल में बांध कौन सा है? पेरियार बांध है। नदी कौन सी है? पेरियार। और कावेरी नदी भी यहाँ से जाती है। और कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे है? केरल में। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले सारस संरक्षण केंद्र के रूप में किस बांध को विकसित किया जाएगा? सारस संरक्षण केंद्र के रूप में तो बरदा बांध के रूप में। एक मैंने आपको पहले बताई थी झूमर बावड़ी, कहाँ पे है? रणथंभ और सवाईमाधोपुर में। अब नया एक बांध आ गया बरदा बांध में। राजस्थान के पहले सारस संरक्षण केंद्र के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। कहाँ पे है? मुख्य तथ्य देखिए, बूंदी जिले में स्थित बरदा बांध को राजस्थान के पहले सारस संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बूंदी जिला सारस की शरणस्थली रहा है। अब सारस, कल बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे बताया था भरतपुर जिले का वन्य जीव बंकर है, तो बहुत बढ़िया बात है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बताया करो। अब देखिए, बरदा बांध बूंदी में है, बिशलपुर बांध टोंक में है, रामगढ़ भी बूंदी में और इसरदा बांध सवाईमाधोपुर में। ये क्वेश्चन 2017 के जेल प्रेरी में क्वेश्चन आ चुका है, इसरदा बांध। तो अब याद रखना, बरदा बांध बूंदी के अंदर है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को दिया जाएगा, गुलाब कोठारी को दिया जाएगा। गुलाब कोठारी की बहुत सारी पुस्तकें हैं, मैं लगभग हर 3-4 दिन बाद आपसे चर्चा करता हूं जब भी गुलाब कोठारी का क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वन तो उदयपुर में है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन
तो ये जोधपुर के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे है? जोधपुर में। ये वीडियो में स्पेशल आपको वन रिपोर्ट दे चुका हूँ। आपसे पूछे सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर वन कहाँ पे है? उदयपुर में। सबसे ज्यादा वन भी उदयपुर में, प्रतिशत के आधार पर भी उदयपुर में है। और सबसे कम वन है चूरू में, लेकिन प्रतिशत के आधार पर कहाँ पे है? जोधपुर में। यह आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन है, राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला? जाकोरा, नांदरी, सुनारा, काछवाली। सही जवाब आपको देना है नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। और नानाजी देशमुख से कुछ याद आएगा आपको, अभी कुछ पहले ही गणतंत्र दिवस पर या कहीं भी कुछ न कुछ एक बड़ा पुरस्कार मिला है। वो पुरस्कार कौन सा मिला है मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। मरणोपरांत इन्हें पुरस्कार मिला है, वो भी बताना है आपको। और एक क्वेश्चन, किस त्योहार पर घूमर नृत्य किया जाता है? ये लाइब्रेरियन का एग्जाम होता है ना 19 सितंबर को, उसमें क्वेश्चन आया था किस त्योहार पर घूमर नृत्य किया जाता है? गणगौर, तीज, दीपावली, होली। और ये राजस्थान करंट अफेयर्स की कल शाम 6 बजे आपको 5 नंबर पार्ट की मैराथन क्लास प्रमुख पुरस्कारों की मिल चुकी है। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखे जरूर देखें। और जनवरी से जुलाई 2020 की हमारी करंट अफेयर्स उपलब्ध है पिछले 7 महीने की। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से 50 रुपये पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे से खरीद सकते हो। और अगर यहाँ से समझ नहीं आती है, वहाँ से खरीद नहीं सकते, तो 8094496272 पर आप संपर्क करके भी मुझसे ये व्हाट्सअप के थ्रू पीडीएफ ले सकते हो। उसके लिए भी आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। और पिछले 6 महीने का करंट अफेयर जनवरी से जुलाई आपके लिए उपलब्ध है। जल्द ही 15 अक्टूबर तक एक पिछले 6 महीने का वीडियो और आने वाला है, तो तैयार रहिए। इससे पहले जल्दी से इसको देख लीजिए। और इस संडे को आपको सितंबर माह के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिलेगा। और जल्द ही, यानी आज शुक्रवार है, कल शनिवार के दिन आपको महिला बाल विकास के टॉप 100 क्वेश्चनों की मैराथन क्लास भी मिलेगी। तो आपके लिए सब कुछ किया जा रहा है, बस आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।